इस अंक में हम लोग डीएसओ 26, डीएसओ मेन एग्जाम जीएस पेपर का 2026 में 8 नंबर का और पार्ट 8 नंबर का और पार्ट का हम लोग यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस अंक में हिंदी में नीचे दिए गए दंड आरेख 10 विभिन्न देशों की वर्तमान मुद्रा, ये करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, का मूल्य रुपये में दर्शाता है। सारा रुपया में दिया हुआ है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी डॉलर 889.6 रुपया का है, यानी सारा ये रुपया में कन्वर्सन। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुद्रा और रुपये में उनका मूल्य: अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडाई डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्विस फ्रैंक, मलेशियाई रिंगिस, जापानी येन, चीनी युआन, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब जब जिसका नाम लेगा उस हिसाब से, यानी इसमें भी देखिए वही बात पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी सबसे ताकतवर मुद्रा कौन सा हुआ? ब्रिटिश पाउंड। और सबसे कम जो हुआ, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, ये 4 गो आम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जब जब जो क्वेश्चन में डिमांड होगा उसके हिसाब से। तो पहले हम लोग चित्र को समझ गए। अब समझने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में यूरो का, अमेरिकी डॉलर के संबंध में यूरो का मूल्य क्या है? बोलिए, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अमेरिकी डॉलर के संबंध में देखिएगा। अब खाली इसमें थोड़ा, इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने की कला जो है सो आना चाहिए। बस हो गया काम। तो सबसे पहले और पार्ट 8 नंबर का सॉल्यूशन, और पार्ट सॉल्यूशन। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य, एक डॉलर का मूल्य कितना? 89.6 रुपया। एक यूरो का मूल्य 103.2 रुपया। ठीक है, अब अमेरिकी डॉलर के इसको गुना से भी जोड़ सकते हैं। आगे एक तरीका, यहाँ भी एक तरीका, और आगे भी इस तरह का पूछा है तो वहाँ भी दूसरा वैसा भी लगा सकते हैं। तो अमेरिकी डॉलर के संबंध में के संदर्भ में यूरो का मूल्य 103.2 89.6 इक्वल्स टू 1.152, अर्थात 1 यूरो बराबर 1.152 गुने 1 अमेरिकी डॉलर। ये ना हुआ। ठीक है, और एक तो
यहीं तक रखिए, ज़्यादा ठीक। सेकंड पार्ट में बार चार्ट में दर्शाई गई मुद्राओं में से किस मुद्रा का मूल्य रुपये में अधिकतम और न्यूनतम है? तो 10 मुद्रा में से देख करके किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। इसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा चित्र को यहाँ पर बॉक्स में डाल सकते हैं। मुद्रा, रुपये में उनका मूल्य 1 2 3 4 5 6 7 8 10 89.6, 103.2, 117.4, 57.8, 63.6, 68.6, 110.9, 21.6, 0.6, 12.6। अब यहाँ से नाम बोलिए। अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर, सिंगापुर डॉलर, कोड डॉलर, स्विस फ्रैंक, मलेशियाई रिंगिंग, जापानी, चीनी युआन, तो अतः सबसे ज्यादा किसका हुआ? सबसे ज्यादा मुद्रा का मूल्य 117 ना, ब्रिटिश पाउंड तथा सबसे कम मूल्य जापानी येन। सबसे ज्यादा सबसे कम, यही पूछ रहा है। थर्ड, इन दो देशों की मुद्रा का मूल्य सभी सूचीबद्ध मुद्राओं के मूल्य के, देखिए बीच में आता है, तो बीच में आना मतलब क्या हुआ? मीडियन ही हुआ। देख रहे हैं, तो बहुत चीज देख रहे हैं। लेक्चर से कितना क्वेश्चन पकड़ाते हैं, बोलिए आप। हाँ, तो सी नंबर के लिए अब समझदार हो गया। तो सी नंबर में दिए गए मुद्राओं को बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से जा सकते हैं, घटते क्रम में सजाने पर, सजा दिए तो सबसे बड़ा 117.4, ठीक है। उसके बाद 110.9, उसके बाद 103.2, उसके बाद 89.6, फिर उसके बाद 68.6, फिर उसके बाद
63.6, 57.8, फिर 21.6, 12.6, 0.6। ठीक है। अब बीच का मूल्य अर्थात माध्यिका मूल्य, ठीक है, ठीक है। अब चाहें तो थोड़ा और मैंने विस्तृत, कुछ जरूरी नहीं है लेकिन वो समझने के लिए, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद का माध्य है ना। n/2 10 है ना, 10 का 2 से भाग करें यानी 5वां पद प्लस 6वां पद बट्टे 2। 5वां पद 1 2 3 4 5, देख रहे 5वां और 6वां। 68.6 प्लस 63.6 बट्टे 2 कितना हुआ जोड़ करके 132.2 बट्टे 2 66.10। अब 68.6 66.10 ये ना बीच में आया, और उसके बाद 63.6। ये कौन सा देश हुआ, सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर, और ये हो गया कनाडाई डॉलर, इसके बीच में आता है यही, समझ गए। मैंने और स्पष्ट हो गया ना, या अर्थात किसके बीच में आता है, तो ये ना पूछ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वर्किंग रूल समझ लीजिए। मैंने जैसे कहने का मतलब हुआ ना 2 4 6 8 10 हुआ ना, तो n बराबर क्या हुआ 5 हुआ, n बराबर हुआ ना 5, तो 5 यानी कहने का अर्थ जब विषम होगा तब माध्यिका बराबर जो होता है n प्लस 1 बट्टे 2वां पद, तो 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ 6 बट्टे 2वां पद, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो गया 6। अब जब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 10 को हुआ ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 या 20, 10 को हो गया, तो ये 8 को होगा 10 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा विषम हो गया, सम हो गया। तो n बराबर क्या हुआ 10, यानी क्या हुआ सम हो गया। सम जब आएगा तो माध्यिका बराबर जो होता है n बट्टे 2वां पद प्लस अगला पद, n बट्टे 2 में 1 जोड़ते हैं, वहाँ पद का औसत कर दीजिए, या से भाग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया 5, 10 को 2 से भाग किए तो 5वां पद प्लस 6वां पद बट्टे 2, औसत का दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 5वां पद मान लीजिए 1 2 3 4 5वां, और तो 10 प्लस 12 बट्टे 2 22 बट्टे 2 11, ये टेक्निक चलता है। जब सम रहता है तब विषम रहता है तब, और इसे अंदाजी से तो सीधे हो गया। ऑब्जेक्टिव पीटी में भी कई बार पूछा है, तो 4 को इधर कट गया 4 को इधर कट गया, बीच में जो हुआ 2 गो उसका बीच 11। लेकिन लिखना पड़ेगा, मेंस में तो लिखना ना पड़ेगा, बताए ना समझ में, मेंस में आएगा तो लिखना पड़ेगा,
दिया क्या, वॉल्यूम 2 में होगा लिखा हुआ, देखिए ना वॉल्यूम 2 में है, जो हिंदी वाला में वॉल्यूम 2 में देखिए मीन मीडियन मोड दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका सेंस हुआ, क्लेरिफिकेशन। बात समझ गए? ये हो गया। अब सी नंबर था ना। डी नंबर, ब्रिटिश पाउंड का मूल्य अमेरिकी डॉलर से कितना प्रतिशत अधिक है? ये तो सीधा ही है, सब में एक आधे पार्ट ना फंसाता है। एक ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, एक ब्रिटिश पाउंड का मूल्य कितना? 117.4 रुपया। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य कितना? 89.6। अभिष्ट प्रतिशत अधिक बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुने, तो कितना हो गया? 27.8 बटे 89.6 गुने 100। कैलकुलेटर से 31.027%, 027%, इस तरह से। 3 नंबर, यूरो में जापानी येन का मूल्य कितना है? यूरो में जापानी येन का मूल्य कितना है? यूरो में देखिए ना, दिमाग कुछ नहीं लगाना जरा सा। एक यूरो बराबर कितना? यूरो का मूल्य 103.2 रुपया। एक जापानी डॉलर येन, जापानी येन का मूल्य कितना? 0.6। देखिए इसी टेक्निक से पकड़ लीजिए, गुना बराबर क्या होता था, शुरू में भी बताया, पहला पार्ट में भी था, यहाँ भी 0.6 103.2। देखिए 72 आ रहा है, 172, 103.2 भागा 0.6, अर्थात एक यूरो बराबर 103.2, इसका मतलब हो गया 0.6 गुने 172, यानी 172 जापानी येन। पता है समझ में? एक यूरो में 172 जापानी येन मिल जाएगा हमको। 172 को, जैसे 10 टका में, 10 रुपया में 10 को सिक्का, 10 रुपया में कै को सिक्का? 10 को, वही तो बात हुआ। तो एक यूरो के बराबर हमको उसमें 172 को, बात समझ गया? एक यूरो में हमको 172 को जापानी येन मिल जाएगा। हाँ, तो एक यूरो बराबर ही तो 103 है, उसी का ना हो दादा। हाँ, तो इसीलिए तो सब तोड़ तो अलग, पहला पार्ट में भी ऐसा कर सकते, अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, अलग अलग तरीका से बता दे रहे हैं कि क्या हुआ। बेस को एकदम गुडम गुड दो मर्त में पर रगड़ के एग्जाम में जाके धर रहे हैं, बिना बेस को मजबूत खाली कोई उपाय नहीं। ये चीज है, तो इसलिए सोच बदलो देश बदलो। तो हो गया। एफ में भी वही कहानी है, सिंगापुर डॉलर का मूल्य अमेरिकी डॉलर से कितना प्रतिशत कम है? कम है, ज़्यादा है, वो सब तो आसान ही हो गया। एफ में एक सिंगापुर डॉलर का मूल्य कितना?
एक अमेरिकी डॉलर, डॉलर का मूल्य कितना 89.6, इसका 6 रुपया। तो अभिष्ट प्रतिशत कमी हो गया ना, अभिष्ट प्रतिशत कमी बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान, छोटा मान बटे नीचे में बड़ा मान, कमी जब रहेगा गुणे 100, तो घटा करके कितना आ गया 21, 21 बटे 89.6 गुणे 100, कैलकुलेटर से कर दीजिए 23.4375%, 4375%। जी, इन 10 मुद्राओं में से रुपये के मूल्य के संदर्भ में कौन सा 4 देश प्रमुख है? तो 4 को जो टॉप में चल रहा है, तो वही सजाने पर उसको टॉप कर दीजिए, ठीक है, और क्या करना, ठीक है। मूल्यों को सजाने पर सजा दीजिए, ब्रिटिश पाउंड कितना 117.4, स्विस फ्रैंक 110 पॉइंट कितना 9, फिर यूरो कितना 3.2, अमेरिकी डॉलर की डॉलर 89.6, फिर उसके बाद सिंगापुर डॉलर कितना 68.6, फिर कनाडाई डॉलर कितना 63.6, फिर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 57.8, फिर मलेशियाई रिंगिस लिख दीजिए कितना 21.6, फिर चीनी युआन 12.6, जापानी येन 0. यही 4 जो है सो टॉप का हो गया। इसी देश का नाम बता देना है, ठीक है। 4 प्रमुख देश, 4 प्रमुख देश। तो पहला पर क्या हो गया ब्रिटेन का क्या हो गया यूनिट, ब्रिटेन का यूनिट क्या था ब्रिटिश पाउंड, और भी मैंने गुड करना है तो ब्रिटिश पाउंड उसको लिख दीजिए 117.4। हाँ, दूसरा में आ गया स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक कितना 110.9, फिर तीसरा स्थान पर है यूरो 103.2, फिर उसके बाद अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिकी डॉलर 89.6, ये 4 गो जो है सो प्रमुख देश हो गए। है बात समझ में?
बोलिए। तो इस तरह से हम लोग ने इस सेक्शन को पूरा विस्तार से देखा, समझा और जाना। तो यदि आप स्टैट प्लस DI सीखना चाहते हैं 71वीं या 72वीं मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा, तो अभी से क्लास करें। न्यू बैच स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्ट 4:30 PM मंडे, हिंदी मीडियम, और 6 PM मंडे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। कोई आपको ज़रूरत जानकारी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 9934 902040, 99 34 90 20 40, 9835406716। ऑनलाइन करना है तो आदित्य IAS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और पिलर नंबर 58 अशोक राजपथ आदित्य GMC IAS एकेडमी, आदित्य GMC IAS एकेडमी। तो इस तरह से जुड़ सकते हैं। हमारी द्वारा लिखी गई इंग्लिश मीडियम में 2 पुस्तकें, जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मंगवा सकते हैं, और हिंदी में भी 2 बुक। आप बाज़ार से या कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आपकी सफलता की कामना के साथ। मंजिल मिल ही जाती है, यूं ही भटकते भटकते गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इसी कामना के साथ निश्चित सफलता के लिए एक बार अवश्य जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।